Hi guys, welcome back to Twin Flame Now channel. आई होप आप सब इस मैसिव शिफ्ट से अच्छे से कोप अप कर पा रहे हैं और इस शिफ्ट के साथ एक इनर न्यू बीइंग बाहर निकल रहा है। आज की वीडियो में जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है कुंडलिनी के बारे में और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स कुंडलिनी के बारे में चैनल्स भी हैं बहुत सारे और बहुत सारे लोग कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो आपकी कुंडलिनी का एक स्पार्क उठता है। अगर आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेट हुए हो तो एक स्पार्क उठता है और उसके बाद आपका असेंशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में आते हो तो पास्ट लाइफ की जो भी लाइट कोड्स हैं वो सब एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। जो आपका मिशन है यहाँ पे आने का वो सब एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो कुंडलिनी का एक प्रोसेस शुरू होता है और बहुत सारे लोगों को इसका मिथ है कि हमें फोर्सफुली कुंडलिनी को जागृत करना चाहिए, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने फोर्सफुली कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश की और उनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और फोर्सफुली कुंडलिनी को जागृत नहीं करना चाहिए, उसको अपने आप अपने वे में ग्रो होने दीजिए। जो बेस्ट आप अपनी कुंडलिनी के लिए कर सकते हैं वो है आप अपनी कुंडलिनी को सरेंडर कर सकते हैं। आप अपनी कुंडलिनी को बोल सकते हैं कि मैं अपना माइंड, बॉडी, हार्ट, लव, हर एक चीज़ आपको सरेंडर करती हूँ और मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखती हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी एक डिवोशन आ जाएगी, एक डेडिकेशन आ जाएगी कुंडलिनी को लेकर। उसमें बहुत सारे तरीके हैं। आई होप आप लोग भी इनर वर्क के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, किसी भी थ्रू कुंडलिनी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। बट यूजुअली ट्विन फ्लेम्स की जो कुंडलिनी जागृत होती है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके, एक दूसरे की प्रेजेंस में आके जागृत होना शुरू होती है। बट वो एक ऐसा साइन है जिससे आपको ये भी पता लगता है कि आप यहाँ पे सिर्फ ये खाने, रेंट भरने और ये सब चीज़ें करने नहीं आए हो। इससे भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप इस अर्थ पे आए हो, आपको भेजा गया है। और कुंडलिनी का जो एक प्रोसेस है वो कहीं मंथ से लेकर ईयर्स तक चल सकता है। गलती क्या होती है हमसे कि हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं थोड़ा टाइम के लिए, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कुंडलिनी को लेकर और उसके बाद हम उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है इससे कुंडलिनी मेरी जागृत नहीं होगी। बट अगर आप अपनी कुंडलिनी को अपनी लाइफ सरेंडर करना शुरू करोगे, आपको पेन, ईगो, हर एक चीज़ अपनी कुंडलिनी को सरेंडर करनी होगी। अपना माइंड, अपना हार्ट, अपना लव, सब कुछ अपनी कुंडलिनी को सरेंडर करनी होगी। अपनी लाइफ अपनी कुंडलिनी को सरेंडर करनी होगी, क्योंकि वो फिर अपनी बेस्ट फॉर्म में बाहर निखर के आएगी। और आपको अपनी कुंडलिनी को बोलना होगा कि प्रे करना होगा कि जो भी बेस्ट फॉर्म है और जो भी बेस्ट वे है उसमें आप बाहर निकल के आइए, ताकि मैं अपने लिए बेनिफिशियल रह सकूं और दूसरों के लिए बेनिफिशियल रह सकूं। कुंडलिनी का एक पर्पस अवेकन होने का ये भी है, सर्विस टू अदर्स। आप यहाँ पे सर्विस टू अदर्स के लिए ही आए हैं। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपका मेन प्रायोरिटी इस अर्थ को एक्सपैंड करना, इसकी कॉन्शियसनेस को राइज करना, एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आके एक्सपैंड करना है। बट वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी कुंडलिनी राइज होगी और आपकी ईगो शैटर होना शुरू होगी। आपको अपनी ईगो भी सरेंडर करनी होगी अपनी कुंडलिनी को। पेनफुल होगा माइंड के लिए, आपके बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा।
कई दिन ऐसा लगेगा आपको कि आप एक पेन से निकल रहे हैं और आपको पता ही नहीं कहाँ से आ रही है, बट उसको भी सरेंडर कीजिए कुंडलिनी को, क्योंकि कुंडलिनी को बहुत अच्छे से पता है उसको कब राइज होना है। आप कब प्रिपेयर्ड हो, आपका क्या प्रोसेस होगा और किसके थ्रू आप राइज हो सकते हो। बहुत योगा टेक्निक्स भी दी गई हैं इसमें। कई लोग दीक्षा लेके इस पे वर्क करते हैं, कई लोग अपनी कुंडलिनी को सरेंडर करके करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी कुंडलिनी अपने आप आप आपका लाइफ का कंट्रोल ले लेगी, जिससे कि वो अपने आप अपने वे में वर्क करना शुरू करेगी। और कुंडलिनी को एक ईगो के प्रोसेस से देखना पॉसिबल नहीं हो सकता, ईगोइक माइंड से देखना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसी के साथ आपने बर्थ लिया है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी कुंडलिनी के साथ रिलेशनशिप लविंग बना के रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी कुंडलिनी के लिए इजी हो जाएगा राइज होना, और उतना इजी हो जाएगा कुंडलिनी के लिए वो प्रोसेस फॉलो करना। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप वाकई में ट्विन फ्लेम हैं तो आपका वो स्पार्क कुंडलिनी का ऑलरेडी आपने फील किया होगा, और आपको कहीं कभी ना कभी किसी स्टेज पे ऐसा आया होगा टाइम कि आपने कोई प्रोसेस फॉलो करके एक पीसफुल स्टेट आई होगी आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप जब आपकी कुंडलिनी राइज होना शुरू होगी, आपकी डिवाइन फेमिनिन मर्ज होना शुरू होगी, तो ऑन द कॉन्ट्ररी आपके ट्विन के साथ भी सेम ही होगा। वो इसलिए क्योंकि आप सेम सोल कॉन्शियसनेस के पार्ट हो, तो पैरेलली सेम चीज़ें मोस्टली आप दोनों के साथ ही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने ट्विन का पेन फील होगा और आपको पता होगा ये आपके ट्विन का पेन है। कभी आपको अपना पेन फील होगा, कभी आपको ट्विन के कोई थॉट्स ऐसे आएंगे, वो भेजेंगे। वो इसलिए भेजते हैं आपको वो थॉट्स ताकि आप उनको ट्रांसम्यूट कर सको। आप वो थॉट्स भी अपने अंदर की कुंडलिनी को सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि उन आपकी कुंडलिनी के लिए ईजी होगा इन सब प्रोसेस में रहना। और डेडिकेटेड रहिए, एक ही चीज़ को लेकर डिफरेंट पाथ्स फॉलो मत कीजिए। अगर आपकी कुंडलिनी एक जगह पे क्योंकि ह्यूमन माइंड और ईगो ऐसा होता है, वो एक जगह नहीं टिक सकता। तो अपनी कुंडलिनी को सरेंडर कीजिए और उस पर वर्क करिए। डेडिकेटेड रहिए, एक ही प्रोसेस को लेकर डेडिकेटेड रहिए। शिफ्ट मत करिए एक प्रोसेस से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे। तो लास्टली मैं बोलना चाहूँगी कि एक इनर वर्क आई एम लॉन्चिंग सून। तो जो पीपल इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।